आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली हम उन लोगों के लिए डेडिकेट कर रहे हैं जो नेचुरली अपनी हेयर फॉल को कंट्रोल करके हेयर रीग्रोथ करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रीग्रोथ की, और वो भी 100% नेचुरल तरीके से। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हेयर रीग्रोथ कौन करना चाहता है? वो व्यक्ति जिसे हेयर फॉल हो रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम हेयर फॉल को कंट्रोल करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारा पार्ट 1, ऐसे करके 3 पार्ट्स आने वाले हैं। पहला पार्ट यानी कि इस वीडियो में हम किस चीज़ की बात करेंगे कि कैसे हम अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जो रूट कॉज है उसे हम फिक्स करेंगे, स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा हेयर फॉल हेयर कंट्रोल जो है बहुत हद तक हो जाएगा, और इसमें लगेगा कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त। यानी कि आज का जो ये वीडियो है ये हमारा पार्ट 1 है, और इसको आपको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू फॉलो करते रहना पड़ेगा। जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, ये हो गया पार्ट 1। दूसरा पार्ट 2 आएगा बहुत जल्द, 2-3 हफ्तों बाद, क्योंकि इस पर बहुत सारी रिसर्च लगेगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस पर हम फोकस करेंगे हेयर ग्रोथ को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, और हेयर की डेंसिटी पर कैसे फोकस कर सकते हैं। वो दूसरा वीडियो 2-3 हफ्ते बाद या फिर अक्टूबर तक वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। फिर आएगा पार्ट 3, जिसमें हम हेयर रीग्रोथ की बात करेंगे कि कैसे आप नेचुरली हेयर रीग्रोथ कर सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है। पहले हम फोकस करेंगे कि हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो, इसमें 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। दूसरा, फिर हम हेयर ग्रोथ को बेटर करेंगे, हेयर डेंसिटी पर फोकस करेंगे, उसमें 3 से 4 महीने का एक एवरेज वक्त लग सकता है। और फिर हेयर रीग्रोथ, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगे, इसलिए इसमें कम से कम 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। सो अगर आपके अंदर पेशेंस हो और आप नेचुरली हेयर रीग्रोथ करना चाहते हैं, आइए अब शुरू करते हैं। मैंने आपको एक एवरेज टाइम बता दिया। सो जिन लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है, मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। अगर आप हेयर फॉल कंट्रोल करके हेयर ग्रोथ तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें 3 जर्नी से गुजरना पड़ेगा। पहले होगा जिसमें हम अपना हेयर फॉल कंट्रोल करेंगे, हमारी बेसिक प्रॉब्लम जैसे कि ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ की स्कैल्प, या किसी की ड्राई स्कैल्प है, उसे हम कंट्रोल करेंगे। और ये जो पार्ट 1 है ये वीडियो इससे रिलेटेड है, 2 से 3 महीने इसमें लगेंगे। फिर आएगा हमारा पार्ट 2, जिसमें हम हेयर ग्रोथ पर फोकस करेंगे, बालों की डेंसिटी पर फोकस करेंगे, जिसमें 3 से 4 महीने लगेंगे, और वो वीडियो आएगा नेक्स्ट मंथ। और फिर आएगा हमारा पार्ट 3, जिसमें हम हेयर रीग्रोथ पर फोकस करेंगे, और उसमें 4 से 6 महीने लगेंगे। एंड कुछ समय बाद, यानी कि जब सेकेंड पार्ट रिलीज होगा उसके 1 महीने बाद वो वाला वीडियो भी रिलीज हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं, अब इस पार्ट 1 वाली वीडियो में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इस फेज में हमारा हेयर फॉल 30 to 40 या 50% तक कंट्रोल हो जाएगा, अगर आप 2-3 महीने तक लगातार जो चीज़ें मैंने आपको बताई है अगर आप उसे फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोगों को स्कैल्प में ड्राइनेस की प्रॉब्लम होगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी, ऑयलीनेस की प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके पॉइंट। सबसे पहला, हमें अपनी स्कैल्प का ध्यान रखना होगा, अपनी स्कैल्प की पीच का ध्यान रखना होगा। लेट सपोज अगर मैं जिस रूम पे बैठा, यहाँ पर अगर बहुत धूल मिट्टी प्रदूषण हो तो क्या होगा, मेरी बॉडी खराब हो जाएगी। तो हमें अपनी स्कैल्प की एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। स्कैल्प का एक पीएच होता है, एक नेचुरल ऑयल होता है जो हमें मेंटेन करना होता है। अगर हम उस तरीके से उसे मेंटेन कर रहे हैं तो स्कैल्प की ग्रोथ में हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपने शैम्पू पर ध्यान देना है। ये इंग्रेडिएंट जिन भी शैम्पू में होंगे वो शैम्पू आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। जिनमें सल्फेट होगा, पैराबेन्स होंगे, अल्कोहल वाली चीज़ होगी, ये आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। आप कोई भी एक नेचुरल हेल्दी शैम्पू ले सकते हो जो आपको सूट करे। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपको केशवा का 360 हेयर शैम्पू रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट है, नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। बट आपको कोई और शैम्पू भी इस्तेमाल करना हो जो आपको अच्छा लगता है, नेचुरल, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ वो है कुछ ऑयल, लेकिन ये ऑयल मैं आपको आपके बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो है सजेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पर कंपोजिशन क्या होता है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये दोष बैलेंस मात्रा में होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये डीप टॉपिक है। जब ये दोष हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होते हैं, जब ये तीनों दोष बैलेंस में होते हैं, तब हमारी बॉडी होती है फिट। सो सबसे पहले हमने शैम्पू की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं ऑयल की। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके का ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आज के टाइम पे लोग ऑयल लगाते ही नहीं, स्पेशली जो जेनजीज हैं उन्हें तो मतलब लगाना ही नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में कम से कम 1 बार तो मिनिमम लगाना ही, और 2 बार हो सके। अगर आप अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। ऑयल आप ये समझिए कि हमारे बालों के लिए एक तरीके के खाने का काम करेगा। हालांकि वो एक्सटर्नली उसका इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही तरीके के ऑयल का इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको ऑयल आपके बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग रिकमेंड कर रहा हूँ। अब ये कंपोजिशन क्या होता है ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमें हेयर फॉल तब होता है, ये आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, ज़रा ध्यान से सुनिए।
हेयर फॉल हमें तब होता है जब हमारी बॉडी की जो एनर्जीज होती है वो थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों के लिए न्यू होगा, इसे अच्छे से समझिएगा। हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 तरह के दोष जब इक्वल मात्रा में होते हैं, इनका काम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना होता है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने उस पर वीडियो बनाई है। तो जब ये इक्वल बैलेंस में होता है तब हमारी बॉडी फिट होती है, हेल्दी होती है, ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर रही होती है। बट अगर कोई दोष इम्बैलेंस हो गया, किसी की बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस हो गया तो उसको ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। पित्त दोष इम्बैलेंस हो गया तो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। कफ दोष बढ़ गया तो ऑयलीनेस की प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। या फिर कई दफा कुछ लोगों की बॉडी में 2 दोष भी बढ़ सकते हैं या 3 दोष भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो जब ये दोष इम्बैलेंस होते हैं तभी माना जाता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कि हमारी बॉडी में हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या जो भी है बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है और भी अपनी जो अलग प्रॉब्लम है वो होती है। अब सही तरीके के ऑयल का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयल का काम सिर्फ हमारी स्कैल्प को नरिश करना ही नहीं, बट एट द सेम टाइम वो हमारे दोषों को भी बैलेंस करने में मदद करते हैं। सबसे पहला, जिनकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस है उनके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सीसमे यानी कि तिल का तेल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस है उन लोगों को ऐसे जो कि कूलिंग इन नेचर होते हैं, जैसे कि एलोवेरा का तेल हो गया, नीम का तेल हो गया या आंवला तेल हो गया, ये उनके लिए बेस्ट है। और तीसरा, जिनकी बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस है उन्हें लाइट ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि कफ दोष में ऑयलीनेस बढ़ जाता है, बॉडी हैवी हो जाती है। ऐसे में आपके लिए ब्राह्मी का हो गया या भृंगराज का ऑयल हो गया या फिर आप सीसमे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो यहाँ पर मैं एक कॉमन ऑयल है जो मैं सभी के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है केशवा का ये नरिशिंग ऑयल। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर हम प्रमोशन करें, ठीक है, आप उसे प्रमोशन समझ लीजिए, बट इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल है और इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये सभी की बालों के लिए, स्कैल्प के लिए सुटेबल है। इसमें कौन कौन से ऑयल है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जोजोबा ऑयल है, एलोवेरा है, भृंगराज है, जटामासी है, टी ट्री ऑयल है और यूकेलिप्टस ऑयल 100% प्योर इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो ये सभी के लिए सुटेबल है। नहीं तो मैंने कुछ ऑप्शंस आपको बताए, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी डाइट का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर डाइट के लिए सिर्फ आपको 3 सजेशंस देना चाहूँगा। सबसे पहले, बाहर का जो खाना है वो बहुत कम कर दो, बाहर का खाना बंद कर दो। स्पेशली जो पैकेज वाली चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें बाहर की, ये आपको कंप्लीटली बंद कर देनी है या बहुत कम। जब जरूरत पड़ी इमरजेंसी में तभी आप लो, अदरवाइज बंद कर दो। दूसरा, न्यूट्रिशन वाले फूड लेने। अपने घर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज़ें प्रेफर करनी है, स्पेशली ऐसी चीज़ें जिनमें आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, विटामिन B12 हो और ओमेगा हो। ऐसे जिनमें न्यूट्रिशन हो वो चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना है। तीसरी चीज़, आज की डेट में इतना पॉसिबल नहीं है कि हर कोई ये समझ पाए कि अच्छा मेरा ये न्यूट्रिशन फुलफिल हो पा रहा है या नहीं, इसलिए यहाँ पर एक और रिकमेंड करें, ये हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट है, आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको ओमेगा, आयरन, जिंक, कैल्शियम और जो भी सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं जो वे आपके बालों के लिए ज़रूरी है, हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसमें आपको फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। बस यहाँ पर सिंपल सा पैक ये है कि आपको बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है और घर की चीज़ों को, और उसमें भी थोड़ी न्यूट्रिशन वाली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना है। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो ज़रूरी चीज़ें पहले महीने के लिए, फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको सब बताया। बालों के लिए क्या करना, कौन सा ऑयल, कौन सा शैम्पू, ये हमने आपको बता दिया। आपको किस तरीके का खाना खाना है वो मैंने आपको बता दिया। बट हाँ, हमने सिर्फ आपको आइडिया दी, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको डाइट प्लान भी मिल जाएगा, आपको योगा प्लान चाहिए तो वो भी मिल जाएगा और आपको हाइजीन प्लान भी मिल जाएगा, वो भी आपके बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। किसी की बॉडी में वात दोष ज़्यादा होगा तो उस अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान, सबको चाहिए सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी। सबसे पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी नींद, अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। ये सब कुछ फॉलो कर लिया लेकिन नींद अच्छी नहीं लेना तो कुछ भी जो है रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद लेना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी और योगा करना ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि 2-4 योगा पोजेस आपको डेली करने चाहिए, जैसे कि डाउनवर्ड योगा पोज हो गया, ये आपको करना चाहिए, या फिर शशंक आसन जिसे हम रैबिट पोज कहते हैं, या सर्वांग आसन। इनमें से कोई भी 3-4 आसन जो है आप अपने लाइफस्टाइल में, आप अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल कीजिए। जब आप वर्कआउट खत्म करें तो ये 1-2 योगा जरूर कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए आपको सिर्फ परफॉर्म करना है। सुबह दोपहर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक बार जरूर करो, मेरी बात मान के। और तीसरी चीज, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है, बिकॉज कई दफा पानी नहीं पीने की वजह से स्कैल्प ड्राई हो जाती है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम। ऐसे में ये 3 चीजें जो मैंने आपको अलग से बताई, 3 इंपॉर्टेंट चीजें पहले बताई थी, और ये भी 3 इंपॉर्टेंट चीजें, बस मैंने इनको आपको शॉर्ट में बताया, तो ये आपको पहले 2-2.5 महीना फॉलो करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
और आप कमेंट्स में जो है अपना बता सकते हैं कि अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमसे जितना हो सकेगा हम आपके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे इन केस अगर आपको बीच में कुछ पूछना भी रहा। तो आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी चॉइस आप। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पार्ट 2 जल्द रिलीज होगा अक्टूबर में, तब तक के लिए बने रहिए। शुक्रिया।